विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के अन्य वर्ण। हिंदी के अन्य वर्ण। पहला हम लेते हैं अयोगवाह है। इसमें दो वर्ण लेते हैं, पहला अं और दूसरा अ है। इसका मतलब अनुस्वार होता है अंग और अ है, यह होता है विसर्ग। इसका उच्चारण है के समान होता है के समान। ठीक है, तो अयोगवाह दो माने गए हैं। इसका शाब्दिक विच्छेद क्या होता है? अयोगवाह है अ का अर्थ नहीं, योग का मतलब है जुड़कर, और वाह है वहन करना या होना, यानी वे वर्ण जो व्यंजन वर्णों के साथ जुड़कर वह नहीं होते उसे हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या दो मानी गई है। इसके बाद में संयुक्ताक्षर। इनकी संख्या चार मानी गई है। कौन कौन से देख लेते हैं। क प्लस स्व बराबर क्ष, त हलंत प्लस रे रे। इसके बाद में जय हलंत प्लस अये बराबर जे। अब देखो, इसको गे भी बोलते हैं, लोक प्रचलन में इसको गे बोलते हैं, लोक प्रचलन में, लेकिन इसका उच्चारण सही होगा जे। इसके बाद में स प्लस रे बराबर श्रवण वाला स। ठीक है, इनकी संख्या चार हो गई। अब देखो, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क हलंत स हलंत प्लस अ बराबर श। ठीक है, अब देखो इसको हम आधा कर दिया, इसको क को, और स को भी हमने आधा लिख दिया, प्लस में स्वर लगा दिया, और क्ष इसको भी हमने आधा लिख दिया। इस प्रकार भी इसका रूप हो सकता है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं विकसित स्वर। विकसित स्वर, इसकी संख्या एक मानी गई है। विकसित स्वर अनुनासिक, जिसको चंद्र बिंदु कहते हैं, चंद्र बिंदु। ठीक है, इसका चिन्ह होता है ये चंद्रमा जैसे आकृति, और ये बिंदी लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो ये अनुनासिक कहां से आया, ये चंद्र बिंदु किस प्रकार बनी। अनुस्वार तत्सम रूप है और अनुनासिक तद्भव रूप होगा। अनुनासिक चंद्र बिंदु तद्भव रूप होगा और तत्सम शब्द अनुस्वार होगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे ताड़न जात। इनकी संख्या दो मानी गई है। अब कौन कौन से होते हैं। अड़ह अढ़, ये दो वर्ण माने गए। इनको हम बोलते हैं उत्क्षिप्त वर्ण। द्विगुण के नाम से भी जाना जाता है और विकसित व्यंजन भी कह सकते हैं।
विकसित व्यंजन। और एक नाम इसका हो सकता है फेंके हुए वर्ण। फेंके हुए वर्ण, क्योंकि हम जब इसका उच्चारण करते हैं तब हमारी जीवा की चोट लगती है और ऐसे लगते हैं जैसे कि हमने इसको फेंक दिया है। ठीक है, इन वर्णों को हमने फेंक दिया है। ठीक है, इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं विदेशी स्वर। विदेशी स्वर, विदेशी स्वर में हम लेते हैं इस प्रकार से, इसको हम आगत स्वर भी बोलते हैं। आगत स्वर, मेहमान स्वर। ठीक है, आगत स्वर, मेहमान स्वर। अब देखो ये जो ओष्ठ आकृति में हमने पढ़ा था वो वृत्ताकार में, वृत्ताकार स्वर में आता है। इसके बाद में इसकी संख्या 1 मानी गई है, तो इसके बाद में है विदेशी व्यंजन। विदेशी व्यंजन ये हमने पढ़ा था अरबी फारसी शब्दों में कै, ख, ग, ज और फ। इनकी संख्या 5 मानी गई है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ने इनकी संख्या, एनसीईआरटी ने इनकी संख्या 3 मानी है। ठीक है, यह है विदेशी व्यंजन। अब हम अध्ययन करते हैं हिंदी में, हिंदी व्याकरण में मूल वर्ण कितने हैं। मूल वर्ण कितने हैं। मूल वर्ण या साधारण वर्ण कितने हैं, इसकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो स्वर तो हो गए 11, व्यंजन 33, कुल कितने हो गए 44 वर्ण हो गए। अगर आपसे पूछे कि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या या साधारण वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 44। ठीक है, दूसरा सवाल आपसे पूछे कि हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं। हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं। ठीक है, ये पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर होना चाहिए 52। अब 52 कहां से आ गए, हमारे सामने तो 44 ही है। तो देखो हम 8 कहां से लाए, ये देखते हैं। 2 तो हमारे सामने हो गए अयोगवा है, 4 हो गए संयुक्ताक्षर, और 2 हो गए ताड़न जात। ये इनकी संख्या हो गई 8, तो कितने हो गए 44 प्लस 8 बराबर 52। इनकी संख्या हो गई 52। ठीक है, हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, तो हमारी संख्या होनी चाहिए 52। इसके बाद में हम पढ़ते हैं मानक वर्णों की संख्या। तीसरा प्रश्न हमारा है मानक वर्णों की संख्या, या देवनागरी लिपि के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, यह पूछ लिया जाए तो हमारा उत्तर होना चाहिए 56। तो हमने 4 कहां से बढ़ा दिए, पहले हमने 44, इसके बाद में 52, इसके बाद में 56 पढ़ा, तो ये 56 यानी 4 वर्ण और कहां से आ गई,
इसको समझते हैं। देखो, हमने अरबी फारसी शब्द पढ़े, ठीक है। इनकी संख्या कितनी थी? 5। एनसीईआरटी ने इनकी संख्या 3 मानी है, ठीक है। और एक हमारा विदेशी स्वर भी था, विदेशी स्वर, जिसको मेहमान स्वर बोलते हैं, आगत स्वर बोलते हैं, प्लस में एक वो, यानी इस प्रकार से 4 और जोड़ देंगे। 52 + 4 = 56, ठीक है। तो विद्यार्थियों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मूल वर्णों की संख्या कितनी है, अर्थात साधारण वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 44। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए 52। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मानक वर्णों की संख्या कितनी है, अर्थात देवनागरी लिपि के अनुसार वर्ण कितने हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए 56। तो विद्यार्थियों, आप अपना निश्चित टारगेट लेकर पढ़ें ताकि आपका भविष्य उज्जवल बन सके। धन्यवाद।